हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं मंगला गौरी की व्रत कथा और जय श्री राम हनुमान जी की व्रत कथा। श्रावण माह के प्रत्येक मंगलवार को माँ गौरी को समर्पित यह व्रत मंगला गौरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। मंगला गौरी व्रत महिलाओं के बीच में उनके पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। मंगला गौरी पौराणिक व्रत कथा। एक समय की बात है कि एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति भी थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वे दोनों अत्यंत ही दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जो माता मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था कि जिससे वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का भी पालन करती हैं तथा अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की भी कामना करती हैं। जो महिला इस मंगला गौरी व्रत का पालन नहीं कर सकती, उस महिला को श्री मंगला गौरी पूजा को कम से कम ही करना चाहिए। इस कथा को सुनने के पश्चात वैवाहिक महिलाएं अपनी सास एवं ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके उपरांत वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी ग्रहण कराती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दीपक से देवी की आरती भी किया करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नंदी अथवा पोखर में विसर्जित किया जाता है। अतः मैं माँ मंगला गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में की हुई त्रुटि के लिए क्षमा मांगती हूँ, ऐसा निवेदन करती हैं। इस व्रत एवं पूजा के अनुष्ठान को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः इस मंगला गौरी व्रत को नियमानुसार करने से प्रत्येक व्रती के वैवाहिक जीवन में सुख की बढ़ोतरी होती है तथा पुत्र प्राप्ति भी होती है। जीवन में पुत्र की सुख समृद्धि के लिए भी यह व्रत किया जाता है। ऐसी इस मंगला गौरी व्रत की महिमा वर्णित की जाती है। जय श्री राम हनुमान जी की व्रत कथा। मंगलवार व्रत कथा। एक समय की बात है कि एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहां उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत किया करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन किया करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। तभी वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत ही सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने अपने बालक का नाम मंगल ही रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। तब ब्राह्मणी ने बताया कि यह मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने मुझे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया था। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि
मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत ही खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार का व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है और हनुमान जी की दया के पात्र भी बनता है। हर हर महादेव। जय श्री राम। आपको कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो।